Good morning, friends. Welcome to this session, a year-long session, which will be conducted by our member, Dr. Ragini Mandlik, under the medical avenues. So, I, President Nisikant Kasikar, along with Club Secretary Dr. Pratiksha Mai, welcome you all on behalf of Rotary Club of Nagpur Downtown and Sri Jana Foundation Mumbai for this series. Every second and fourth Saturday, we will be conducting these sessions, and the details will be informed to you by our Director Medical Sachin Shirbhavekar. Today's inaugural session, we at Rotary Club of Nagpur Downtown are supported by Sri Jana Foundation Mumbai. It is a group of professional men and women committed for the upliftment of girl child, adolescent girl and women. The team is small, but dreams are not. The Sri Jana Society want to create awareness in society about women health, violent free and dignified life with no discrimination. The team comprises of Mr. Raj Keep, Mr. Rajesh Manikam, Ms. Shaina Lalani, Mrs. Poonam Pathak, and Ms. Jia Dodia. They will be supporting us year long in this series. So, without much wasting the time, I invite Director Medical Avenue, Rotarian Sachin Shirbhavekar, to formally introduce our speaker for the series, Dr. Ragini Mandli. Dr. Sachin Shirbhavekar, please. नमस्कार, मी रोटेरियन सचिन शिरभावेकर. आजचा जो मॅडमचा टॉपिक आहे वेबिनारवरती तो तारुण्यातील नागमोडी वळणे, जर्नी फ्रॉम ॲडोलसन्स टू ॲडल्टहुड हा आजचा सब्जेक्ट आहे. याच्यावरती तुम्ही सेशन होता होता तुम्ही यांना मेसेज करू शकता. यांच्या नंबरवरती यांना आपण व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही यांच्याशी शेअर करू शकता. मी जस्ट एक त्यांचं फॉर्मल एक इंट्रोडक्शन देतो. या डॉक्टर रागिणी मिलिंद मंडलिक यांचं स्वतःचं हॉस्पिटल आहे. तिथे ते साधारण 2000 पासून तिथे प्रॅक्टिसिंग आहे. ते काउन्सिलिंग करतात तरुण मुलांना, समुपदेशन, स्त्रियांना मेन्स्युरेशन सायकल किंवा कॅन्सर पीडितांचे या सगळ्या गोष्टींवरती ते काउन्सिलिंग करतात. त्या बऱ्याच ठिकाणी मेंबर्स आहेत, लाईफ मेंबर, जसे IMA चे आहेत, त्याच्यानंतर NOG, इंडियन मेनोपॉज सोसायटी, NARCHI, अशा बऱ्याच ठिकाणी त्या लाईफ मेंबर्स आहेत. रोटरी मधले त्यांची बेस्ट अचिव्हमेंट आहे. त्यांना बेस्ट रोटेरियन अवॉर्ड मिळालाय 2018 मध्ये. तर आता मी त्यांना इन्व्हाइट करतो की ते त्यांचं सेशन चालू करतील. थँक्यू. Dr. Ragini Mandlik for you all. Please welcome her. Thank you for the kind introduction. आणि सगळ्यात पहिले तर मी रोटरी क्लब ऑफ नागपूर डाऊनटाऊन यांचे आभार मानते की हा प्रोजेक्ट मी सजेस्ट केला आणि त्यांनी तो उचलून धरला आणि आज पहिलं सेशन आमचं त्याच्यामुळे घडून येत आहे. तर मी इथे इंग्लिश, हिंदी, मराठी तिन्ही लँग्वेजेसमध्ये कम्युनिकेट करीन. आजचा आपला टॉपिक रिलेटेड टू ॲडोलसन्स आहे. ह्याच्यामध्ये टुडे आय एम गोइंग टू कव्हर रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स मध्ये मुलं आणि मुली या दोघांच्या पर्स्पेक्टिव्हनी खूप फरक असतो. तर आपण पहिले मुलांच्या बाबतीत जर विचार करायचं म्हणलं तर मुलांचा ॲटिट्यूड असा असतो की दे फ्लर्ट ऑल द डे, बट बिफोर दे गो टू स्लीप they think about the girl whom they actually care for. दिवसभर त्यांचा असा असतो की ही पण चांगली आहे, ती पण चांगली आहे, पण ऍट द एंड ऑफ द डे विचार करतात की एक्झॅक्टली आपल्याला ह्यातली कोण अशी आहे की जिच्याबद्दल आपल्याला खरंच फिलिंग्स आहेत. एक्झॅक्टली रिव्हर्स असतं मुलींचा विचार करण्याची पद्धत. त्यांना दे मे हॅव लॉट ऑफ क्रशेस, बट देअर हार्ट बिलॉंग्स ओनली टू वन स्पेशल गाय अँड दे आर टोटली डिवोटेड अँड डेडिकेटेड टू दॅट गाय. तर ह्या दोन प्रकारच्या विचारसरणींमुळे मुलांच्या आणि मुलींच्या मध्ये जो गैरसमज, एक्सपेक्टेशन्सशी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आणि जे काही आजकाल अब्यूज, मिसयूज
and all these things are happening. It is just because the perspective of a boy towards a girl and perspective of a girl towards a boy is definitely different. So both of them should understand that if a girl says no to a boy, he should try to understand there is some reason that even if I like her, I care for her, she may not be the one who should like me. Nowadays, what is happening is people feel that men, how can anyone say no to me? Now, going back to relationships again, there are different types of relationships we can think about. Relationship with classmates when you are in school or college, relationship with a friend, with family members like parents, brother, sister, or uncle, aunt, and most important relationship these days is romantic relationship. So these are 5 different types of relationships I'm going to discuss about. See, first of all, we should understand, every one of you should understand what exactly relationship means. Relationship, it actually means that everyone deserves everyone deserves uh, to everyone deserves a healthy relationship. It makes what is exactly healthy relationship? It is the relationship in which a person feel respected, supported, encouraged to be who they are. इसी को हिंदी में अगर बोलना चाहूंगी मैं, तो हर रिश्ता तभी हेल्दी कहलाता है जब जो सामने वाला पर्सन है, मे बी दैट रिलेशनशिप इज बिटवीन अ फैमिली मेंबर्स, बिटवीन अ क्लासमेट, फ्रेंड्स, और बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय, अ रोमांटिक रिलेशनशिप, the each person should be able to respect others. यानी हर एक ने एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, उनको एक आधी चीज अगर सामने वाले को नहीं पसंद, ओके, तो the other person should understand the refusal, accept the refusal rather. इन उसको नहीं पसंद है तो ठीक है, उतनी स्पेस रिलेशनशिप में एक दूसरे को देना जरूरी है, तभी वो रिलेशनशिप एंड तक हेल्दी रहती है. सो अभी आई कैन टेल यू व्हाट आर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स. अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में ना एक पावर एंड कंट्रोल व्हील रहता है. जैसे कार में बैठते तो वी हैव अ स्टीयरिंग व्हील, so we control with that steering wheel the direction of the car. We decide where to turn, where to stop, everything with the brake and steering. In unhealthy relationship is when a person makes other person feel that they have nobody else other than that person. यानी अगर एक लड़का एक लड़की रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो लड़का बार बार उसको जताता है कि नहीं मैं हूं इसलिए तुम आज इतना सब कुछ तुमको मिल रहा है, इतना हैप्पी हो तुम, जो अच्छा तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ मेरे कारण है, अगर वो ये जताता है तो थिंक दैट एज अ रेड सिग्नल दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टुवर्ड्स अनहेल्दी साइड. Second aspect I would like to tell is, in this unhealthy relationship, they don't know who they are, and they are even not worthy for of better. इसका मतलब ये है कि जो लड़का वो सामने वाली लड़की को या वाइस वर्सा ये जताता है कि मेरे कारण ही तुम ऐसी हो, मेरे कारण सब अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, मैं जो बोलता हूँ वो तुम करोगी तो ही तुम्हारा सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा, इसका मतलब क्या है कि he is trying to dominate her feelings या she is trying to dominate his feelings. उसको सामने वाले को अपने नजरिए से, अपने फ्रीडम से, अपनी स्पेस से सोचने का फ्रीडम नहीं दिया जाता है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एस्पेक्ट ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप इज, कोई भी दोनों में किसी को लगता है कि नहीं आई वांट टू स्टार्ट माय लाइफ इन अ डिफरेंट वे, लाइक एक पर्टिकुलर एज तक हम लोग
नहीं मेरे को ये पसंद है, मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, एंड सडनली लगता है कि नहीं आई एम मोर कंफर्टेबल, मोर हैप्पी विथ समथिंग एल्स। तो ऐसा अगर सोचने के बाद में वो करने का फ्रीडम अगर तुम्हारे पार्टनर ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे फ्रेंड ने अगर डिनाई किया, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट रिलेशनशिप विच इज नॉट सीन वेरी सीरियसली राइट नाउ, बट बाद में जाके वहां सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी इसके बाद में हेल्दी अनहेल्दी रिलेशनशिप में एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहूंगी। लव और इन्फैचुएशन में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? वो मेरे हिसाब से वो इन्फैचुएशन का मतलब है, इन्फैचुएशन यानी सिर्फ अट्रैक्शन। एक आधा लड़का स्मार्ट लगता है, हैंडसम लगता है, या लड़की बहुत अच्छी लगती है, तो देखे बराबर उसके बारे में अच्छा फील आना, दैट इज इन्फैचुएशन। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू फाइंड समवन हु इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। अनहेल्दी रिलेशनशिप का बेस होता है इन्फैचुएशन। इसीलिए सामने वाला उसके एंगल से परफेक्ट होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ में जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपन सामने वालों से अपनी हिसाब से चलने के लिए, तो कोई भी रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। अभी इसके विरुद्ध में है लव यानी प्रेम। प्रेम की भावना क्या होती है? कोई भी XYZ पर्सन हो, या चाहे वो माँ बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, या बॉय गर्ल रिलेशनशिप हो, या हस्बैंड वाइफ हो, उसमें व्हेन यू रियलाइज दे आरंट परफेक्ट, बोथ आर नॉट परफेक्ट, बट दैट डजंट मैटर टू एनीवन, because everyone has their own perception about perfection. मैं सोचूंगी मैं परफेक्ट हूं, बट सामने वाले को ये लगेगा है ये तो परफेक्ट नहीं है। बट सामने वाले ने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो उसको परफेक्ट लग रहा है, शी इज कॉन्फिडेंट इनफ एंड शी इज हैंडलिंग द थिंग्स वेल, तो उसको इंटरवीन नहीं करना चाहिए, या इंटरवीन करके उसको ये सजेशन देना चाहिए, आई फील दीज आर द थिंग्स यू शुड चेंज, but it should not be imposed on that girl, boy, or anybody per se. Now, what matters in a relationship? What matters most is how you see yourself. सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगी तुम लोगों को कि फर्स्ट ट्राई टू मेक अ रिलेशनशिप विथ योर ओन सेल्फ, विथ योर ओन सोल। अगर अपन खुद को पसंद नहीं करते हैं, इफ यू हेट योर सेल्फ, इफ यू हैव अ हेट्रेड फॉर योर सेल्फ, नहीं मेरे में कुछ अच्छा नहीं, मैं कुछ भी करती हूँ तो गलत होता है, हर चीज उल्टी होती है, सो दैट मीन्स यू योर सेल्फ हैव अ ग्रेटेस्ट हेट्रेड फॉर योर ओन सेल्फ। इसके कारण सामने वाले से जब तुम रिश्ता जोड़ते हो, तो वो हेट्रेड बीच बीच में कहीं ना कहीं बाहर आके टैंट्रम्स के रूप में दिख के आता है। So what to do for how to see yourself, how you have to see yourself? सबसे पहले एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी रिलेशनशिप, अगर हम हमारे खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट वेरी मच फ्रॉम एनी ऑफ द रिलेशनशिप, बी दैट बी योर हस्बैंड, वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और एनी। And most important thing in relationship is set up the boundaries. For example, बच्चे जब खेलने जाते हैं, if you are playing basketball, badminton, anything, उसको एक कंपाउंड बाउंड्री रहती है, इसके अंदर तुम खेलते हो, चैंपियन बनते हो, and you have every right to say no to the person who tries to go out of the boundary. रिलेशनशिप के भी बाउंड्रीज रहते हैं, वैसे ही ग्राउंड के जैसे बाउंड्रीज मैंने बताए हैं, वैसे रिलेशनशिप हैज बाउंड्रीज। लाइक सी, इफ अ बॉय एंड अ गर्ल इज इन अ रिलेशनशिप and see, if she feels that being together, holding hands, just kissing each other, if she is comfortable with that many things, and if she is happy, but the boy expects, yeah, a boy or a girl feels that relationship means sex, like relationship is equal to sex, I feel
that is wrong. From his perspective, if it is right, but that may not be right from her perspective. So here what she has to do or he has to do, ड्रॉ अ बाउंड्री. वो बाउंड्री के आगे अगर कोई चीज है जो उसको ठीक नहीं लग रही है, लड़की को या लड़के को, तो ये समझना है कि ये रिलेशनशिप में वी कैन नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर. एक्सपेक्टेशंस रखना गलत बात नहीं है, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज एक्सपेक्टेशन शुड बी रीजनेबली गुड, रीजनेबली इनफ. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज सी ऑलवेज व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप you should keep yourself in someone else's shoes. अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या करती, then I think you will get the answer to what you are expecting from the other person. And the last and most important point of relationship to keep it healthy is never settle to an abusive relationship. Abusive relationship का मतलब क्या है कि एक पेरेंट और लड़के या लड़की का रिलेशनशिप लो या कोई भी रिलेशनशिप लो जिसमें तुमको एक दूसरे के सामने ओपन अप होने में डर लगता है, सहम जाते हो, या इट इज नॉट ऑलवेज अ फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज इज वेरी वेरी डेंजरस एंड टॉर्चरिंग. एंड दीज डेज आप लोग सुन रहे होंगे कि इसने सुसाइड कर दिया, उसने सुसाइड कर दिया, इसने जाके उसको शूट कर दिया, या चाकू से 10-15 वार करके उसको वही के वही ढेर कर दिया. व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग? बिकॉज दीज ये जब अब्यूजिव रिलेशनशिप कोई भी रिश्ते में शुरू होती है, इनिशियली अपन सहन करते हैं, अपन सोचते आज नहीं कल बदलेगा. सी टू गिव टाइम टू दैट रिलेशनशिप टू चेंज इज नॉट रॉन्ग, बट जब तुमको लगता है कि सिग्नल ग्रीन नहीं रेड हो रहा है, so what you have to do is you have to either talk to your best friend, your mother, your sister. उनको ये बता के रखना है कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो रहा है एंड आई थिंक इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग आई मे नीड हेल्प. और अगर तुमने नहीं भी हेल्प ली और इफ यू आर इन प्रॉब्लम, दैट थर्ड पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू can definitely convey it to your parents, your near dear ones, and they can come to your rescue before your life is off. Now next thing is trust. What comes next is just a minute. Trust. What is trust? Any relationship, उसमें विश्वास. विश्वास क्या होता है? विश्वास एक ऐसा आधार है कोई भी रिश्ते का जिससे वो रिश्ता फूलता है, उसमें मराठीत आपण म्हणू शकतो ते नातं बहरतं. तो उसमें क्या होता है कि वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर whatever may be the circumstances, क्योंकि ट्रस्ट जिसमें नहीं है वो रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप विदाउट ट्रस्ट इज लाइक मोबाइल फोन विदाउट नेट पैक. अगर उसमें नेट पैक नहीं है मोबाइल में तो तुम क्या करोगे? इट्स ऑफ नो यूज. You cannot even connect with each other very well. So what is trusting? What do you understand by trusting? If you trust someone, it lets you hang out with your friends, with your family, with your whatever relations. It understands when you have to change your plans. As I said, कि if you feel नहीं कल कहीं जाने का प्रोग्राम है, suddenly you feel नहीं ये जगह ठीक नहीं है, I may opt to go to some other place, like रामटेक जाने की बजाय we'll go to कर्माझरी. तो जो जिसके साथ तुमने ये प्रोग्राम प्लान किया है, दैट पर्सन शुड गिव अ अंडरस्टैंडिंग ईयर कि नहीं हो सकता है, और वहां जाने से भी अल्टीमेटली व्हाट यू वांट टू डू इज स्टेइंग टुगेदर. So if that person understands and respects your change of opinion, then the things settle down easily. And most important thing is wearing clothes. उसके ऊपर भी restrictions रहते हैं कि एक आधी लड़की लड़के को पसंद आती है तो वो यूजुअली लड़का है ना ऐसी लड़कियों को देखना या उसके साथ फ्लर्ट करना पसंद करता है जो
स्कर्ट्स, ऑफ शोल्डर टॉप्स, ऐसे ड्रेस वेस्टर्न आउटफिट पहनती है, बट once he feels now I am going to get married to her, then his approach, his expectations about dressing up changes. उसका कहना है नहीं नहीं तुम अभी सलवार कुर्ता पहनो, दुपट्टा लो, या जीन्स के ऊपर ऐसा कुर्ता टॉप पहनो जिससे नथिंग इज एक्सपोज्ड ऑफ योर बॉडी. तो why this? If you looked at the same girl with a different ड्रेस एंड यू लाइक्ड हर, तो अभी सिर्फ वो लड़की तुमको पसंद है तो उसका ड्रेसअप चेंज करने का और उसको एनफोर्स करने का सही तरीका नहीं है ये. यू कैन टेल हर, but in a different way. Let her settle down, let her try to understand what you mean to say. अपनी हर चीज उसको कन्वे करो और उसके ऊपर छोड़ दो. Let her take her own decisions, give her own space to decide कि what to do. And no girls feel that they should expose their body when they get married. They themselves changes. And what is not trusting each other? This is what trusting helps. If you don't trust, like a person calls every second of the day and demands तू कहाँ थी, कहाँ गया था, इतना देर मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, 10 बार मैंने रिंग किया, एंड ऑल फलाना फलाना थिंग्स. इवन पेरेंट्स डू सच थिंग्स विद देयर चिल्ड्रन. दिस हैपेंस. सो उससे क्या होता है कि यू फील दैट यू आर नॉट getting the enough freedom, enough space in your life. मैंने बताया था ना, I am going for 2 hours with my so and so friend, and for 2 hours I may not be approachable, connect नहीं हो पाऊंगी मैं. So why can't this person understand? इसका मतलब है he has some doubt. That person, whoever it is, may that be your parent, may that be your friend, may that be anyone. So this is not right. This relationship is going to ruin your life in near future. Second most important thing is, won't let you plan anything, and if you plan on your own, that other person makes you feel guilty about it कि तूने ऐसा प्लान किया ना, that's why such thing happened. And most important thing is jealousy factor. If husband wife या कोई भी लड़का लड़की एक ही प्रोफेशन में है, लेकिन अपने यहाँ पे पुरुष प्रधान संस्कृति देखी जाती है. इफ बॉय एंड गर्ल दे गेट मैरिड, दे आर सेटलिंग इन देयर लाइफ इन बिजनेस और इन वॉट एवर, लेकिन लड़की ज्यादा प्रोग्रेस करती है कंपेयर टू द हस्बैंड. सो पीपल ऑल्सो मेक हिम फील, सी शी इज डूइंग एवरीथिंग, शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग, तुम क्या कर रहे हो, and then he gets jealous. So when people are telling a few things about her to him, he should be able to convey those people ki nahi, whatever it is, we both are one, we are doing everything for each other. Sometimes she may be progressing, sometimes I may be. लेकिन ऐसा नहीं होता है. उसमें क्या होता है, ऐसा होने के बाद में देन घर में डिफरेंसेस आते हैं, या कोई भी रिलेशनशिप में, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल एंड बॉय, दे आर इन रिलेशनशिप. फाइनल ईयर में उसको, लड़की को गोल्ड मेडल मिलता है, लड़का एक आध सब्जेक्ट में पीछे रह जाता है या जस्ट पास होता है. तो डू यू रियली फील दैट एवरी रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन योर educational progress, educational status? Relationship is a different thing, education is a different thing. You love each other because you like each other, you care for each other, and you earn your livelihood because you need to support your life. So both the things should not be jumbled up. Now, most important thing for everyone, every relationship is self-esteem. See, आत्मसम्मान जो रहता है ना, हर एक को रहना चाहिए. अगर सामने वाला तुम्हारा सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस डैमेज कर रहा है, तुमको डिमोरलाइज कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो टेक अ कॉल कि इज दैट अ राइट थिंग? शुड आई गो अहेड विद दैट रिलेशनशिप, या शुड आई ब्रेकअप की सोच पहले नहीं लाना चाहिए. गिव some space, some time, take some time, consult either your nearest relative. Yeah, you can openly go to a counselor who can definitely tell you everything from all the perspectives, because you think from one perspective, but a counselor always thinks from different perspectives. So
How is your self esteem today? Always ask a question when you get up in the morning or go to college, go to anywhere. How is your self esteem today? If it is down, then tell yourself something. If something goes wrong, if someone blames me, I should not take it to my heart. I should not react because today I am not in a good mood. I should give time to my own self. Because what happens is many a times, the other person talking to you is not at fault. He does the same job as he is doing it every day, but you shout at him, you get furious, and the words you pass from your side to other person cannot be taken back. It gives a permanent mark on their mind, their heart, and their life. So always think 100 times before uttering bad words about anyone, to anyone rather. Because see, when you are having low self-esteem, low confidence, you are in a complex, inferiority complex mode. And you always see the world from the your perspective. You feel that the other boy, no, वो मेरे को इसलिए ऐसा देख रही है, वो लोग है ना एक इकट्ठा बैठ के कुछ बात कर रहे हो, बार बार मेरे को देख रहे हैं, इसमें इसका मतलब है मेरे बारे में बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं. ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो तुमको ऐसे ही देख रहे हैं. बिकॉज ऐसा सोचो ना, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, you are they are appreciating your beauty, but they are not able to look at you continuously, इसलिए बीच बीच में देख रहे हैं. And they have n number of topic to discuss ना. Why you are the one they are going to discuss? And if you they don't like you, then why will they discuss you? So these things, these thoughts, low self esteem, high self esteem, confidence अच्छा रहना, कम रहना, सामने वाला अपने बारे में बुरा ही करेगा, बुरा ही सोचेगा, ये सोचना, ये सब चीजें, nowadays these things are affecting, getting affected by media. See, media is good. Today we are also using media to connect with you. So media has good points and bad also. So, use of media for good purposes, good things, that it is definitely going to help you and make you more creative and successful in life. But if you misuse your media, like these days people are misusing their media. सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है nowadays. क्लास 5th से लेके क्लास 12th तक या ग्रेजुएशन में भी क्लासेस सब ऑनलाइन हो रहे हैं. ग्रेजुएशन का अगर अपन ने इसमें से डिस्कशन में से बाजू में रखा तो भी, अगर 10th 11th के बाद में तुम लोग कोई फोकस करके क्लासेस जा रहे हो, सडनली यू कम टू ऑनलाइन क्लासेस, एंड पेरेंट्स दे फील कि जब तक बेटा या बेटी 12th पास नहीं होती है उसको स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए, बिकॉज दे आर वरीड स्मार्टफोन कैन मेक द चाइल्ड एक्सेसिबल टू मेनी रॉन्ग थिंग्स. बट अभी पेरेंट्स आर इन अ फिक्स. हम लोगों को आपको मीडिया को एक्सपोजर होने का रिस्क रहते हुए भी स्मार्टफोन्स या वॉट एवर गैजेट्स देने पड़ रहे हैं, बिकॉज तुम्हारी पूरे पढ़ाई, पूरा करियर उस पर डिपेंडेंट है. तो ऐसे समय पे क्या होता है, एवरी पेरेंट, मोर ऑफ अ मदर आई शुड से, इज अफ्रेड कि वो रूम में बैठ के मेरा बेटा या बेटी सिर्फ पढ़ रही है या कोई और साइट तो ओपन नहीं कर रही है, कोई पॉर्न साइट तो नहीं देख रही है, या पबजी तो नहीं खेल रहा है. जो पबजी nowadays it is very famous these days and people are getting addicted, leaving their education for PUBG and going for ending their life because of that. So these are the anxiety factors parent has, and a child feels कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बार बार आके मेरे कमरे में आके मम्मा तुम क्यों झांकते हो, यू डोंट ट्रस्ट मी. सी, from the girl and boy's perspective they are right, from the mother and father's perspective they are also right. What is wrong in this is communication problem. What I feel, that every child should be able to open up to their parents and tell, mama, see, now I have studied enough for 5 hours, now for 1 hour I am going to use social media for these things, and I am going to relax, don't disturb me, don't come and talk to me. So what I feel, if he is telling you, वो बता रहा है तुमको कि नहीं मैं ये साइट्स ओपन करके अभी गेम खेल रहा हूँ, ये गेम खेल रहा हूँ 1 घंटे के लिए, तो गिव हिम स्पेस, उसको फ्रीडम दो, उसको विश्वास करो. सी, डर तो लगता है वो जो बोलता है वो सही है या गलत है, ये डर तो दिल में रहता है माँ के, बट
you don't have any option, you have to trust. जब तुम उस पे ट्रस्ट करोगे ना, तभी वो तुम पे ट्रस्ट करेगा. बिकॉज सी, अगर उसने बोला और तुमने बोला हाँ ठीक है बेटा, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, बट 1 hour मीन्स 1 hour, आफ्टर 1 hour आई एम गोइंग टू नॉक योर डोर. और अल्टीमेटली अगर तुमने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, सी अगर घर में तुमने उसको रोका तो बाहर जाके करेगा ना. पॉर्न साइट ओपन क्यों नहीं करना है, पबजी क्यों नहीं खेलना है, उसको तुम बैठ के सामने समझाओ उसके अच्छी और बुरी बातें, तो वो समझेगा ना. ही इज ग्रोन अप गाय, ही नोज यू आर देयर फॉर हिज गुड, सो ही विल अंडरस्टैंड. ट्राई टू डू दैट. म्यूजिक इज बेस्ट रिलैक्सिंग. आई फील दैट व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड अप, व्हेन यू आर फ्यूरियस, ऐसा लगता है कि बहुत चिल्लाओ, माँ सब पे गुस्सा आ रहा है, कोई अच्छा नहीं है दुनिया में. Listen to the songs which you love. For some time, don't connect with anyone. Switch off your phone. You will understand that your anger is something which was very wrong. And अच्छा हुआ मैं थोड़ी देर connect नहीं हुआ. Now I am okay. I would like to tell सभी लड़के और लड़कियों को, बहुत जब बस लो सेल्फ एस्टीम होता है ना, I myself I experienced and I have tried it. एक आध दिन ऐसा होता है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमने ऑपरेशन किया, वी आर वेरी मच स्ट्रेस्ड अप, वो जब तक पेशेंट सेटल होके घर नहीं जाती है तो वी फील कि सब ठीक होगा, हम क्यों डॉक्टर बने, हमारे बाकी लोग सब दे आर सो हैप्पी एंड वर्किंग 10 to 5 एंड गोइंग होम. तो ऐसे समय पे यू जस्ट ड्रेस अप योर सेल्फ नाइसली, अच्छे से तैयार हो जाओ, अपने आप को मिरर में देखो. द पर्सन whom you see in the mirror, वो तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है. उसको बोलो अरे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर ओन सेल्फ, एंड धीरे धीरे दैट स्टार्ट्स इम्बाइबिंग इन योर सेल्फ, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग ठीक है यार, दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वी हैव अ गुड पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो. सो दीज थॉट्स come in your mind after that. So continuing in trust, importance of this trust is that relationship and friendship or any relationship, it is well maintained because of trust, and it gives you independence to live in your life. Most important thing after trust comes is respect. May that be a parent and child relationship. 4 साल का लड़का भी है तो भी पेरेंट ने उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए. बिकॉज इफ यू disrespect him, that child is definitely learning from your behavior. कि जैसे बच्चा कैसे सीखता है, if you feel today I have to go and I have to talk to XYZ person, उसको तुम घर पे बुलाते हो, बात करते हो, and something happens, and next time when that person knocks your door, you tell your child, tell that whoever is there, mama is sleeping and she is not available today, she is very tired. ये तुम क्या सिखा रहे हो? Tell lies as per your convenience. किसी को कोई चीज प्रॉमिस करना, कमिट करना और वो चीज नहीं करना, ये तुमसे सीखते हैं बच्चे, वो अपने आप से नहीं सीखते. व्हेन यू सी योर चाइल्ड मिसबिहेविंग, डूइंग रॉन्ग थिंग्स, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, व्हाई योर चाइल्ड इज डूइंग सो. वो तो तुम्हारे वातावरण में बढ़ रहा है ना. सो वेयर डिड यू गो रॉन्ग? इफ यू फील दैट योर चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, आई फील व्हाट आई वुड सजेस्ट हर पेरेंट को, ये अभी तुम लड़के लड़कियों को मैं बोलना चाहूंगी कि आफ्टर 18 years you are allowed to go for drinks, smoking, everything legally. That doesn't mean you should go for it, but अगर करना है तो मेरे हिसाब से parent should take an initiative, या तुम लोग भी जब भी ये शुरुआत करते हो, do it with your parents in your homely atmosphere. Because that टाइम तुम्हारे पेरेंट्स तुमको उसके डूज एंड डोंट समझाएंगे इफ यू हैव गुड रैपो विद देम. जब दोस्तों के साथ तुम ये सब चीजें करते हो ना, तो दोस्त भी तुम्हारे हम उम्र होते हैं,
उनकी भी मैच्योरिटी लेवल, उनकी भी समझदारी उतनी ही होती है जितनी तुम्हारी है। तो तुम अगर गलतियां करोगे तो वो गलतियां करने देंगे तुमको, बिकॉज उनको भी लगता है ये गलती नहीं है। दैट्स वाई रोल ऑफ पेरेंट्स एट दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. So respect each other's values, feelings, thoughts, emotions. रिस्पेक्ट कैसे जताना? अगर एखादा तुमने कोई प्लान किया कि ऐसा ऐसा बनाते हैं घर को, फॉर एग्जाम्पल यू आर बिल्डिंग अ हाउस एंड गेटिंग एन इंटीरियर डन, तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये बेडरूम में ऐसा कबर्ड बनेगा, ऐसे लाइट इफेक्ट्स आने चाहिए। उसमें अगर तुम्हारे बेटे ने या बेटी ने सजेशन दिया, मम्मा तुम जो बोल रहे हो वो सही है, बट अगर इस तरह से किया तो इट विल लुक मोर ग्रेसफुल, तो अपन क्या करते हैं, नहीं नहीं रहने दे, अभी मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने बता दिया है। वाई सो? सोचो, सुनो उसकी बात, गिव अ थॉट, डिस्कस विथ योर इंटीरियर आर्किटेक्ट and let him take the decision. Many a times I have personally experienced, when your children take a call about planning the interior na, they do the best, क्योंकि उनका जो व्यू है ना अपने व्यू से बहुत अलग रहता है, वे अलग एंगल से सोचते हैं, एंड करने दो ना उनको। दैट इज, तुम पैसा खर्च कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज की मक्तेदारी तुमको ही लेने की जरूरत है। यू कैन गिव अ फ्रीडम टू देम, एंड बच्चे भी अच्छा फील करते हैं कि नहीं नहीं मेरा रूम मेरा घर मम्मी ने या पापा ने मेरे हिसाब से बनवाया, इसलिए कितना, एंड दे व्हेन पीपल अप्रिशिएट ना तुम घर में आके इंटीरियर इतना अच्छा बना है, हर बार उनका सेल्फ एस्टीम को बूस्ट मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू बी getting help by these things in their future life. See, always remember, when you value someone, the other person starts valuing yourself, you also. Most important thing these days I feel that we are lacking, rather before corona intervened in our life we were lacking, was quality time spending with each other. May that be husband wife, may that be children and parents, may that be in-laws and son and his wife, because everyone was running behind work, money. After that 6 days a week everyone used to work like anything. At the end of the week they used to feel बहुत काम कर लिया, now we should go for some get together parties. कुछ पार्टी वीकेंड में रहती थी, then go DJ and all फलाना फलाना. See, you are relaxing, you are enjoying, you are working, but where is your family standing in front of all this? They are waiting for you to spend time with them. Have you given a single thought? बट अपन घर आते हैं, बच्चे पूछते हैं मम्मा फिर कब जाओगी, आज घर पे ही हो ना, व्हाट हैव यू प्लान टुडे? वो क्यों पूछते हैं? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट टाइम फॉर देम, क्वालिटी टाइम फॉर देम हमारी तरफ से। और इसके कारण क्या हो रहा है, बच्चे आर गेटिंग एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, बिकॉज उनको उस घर में कोई बंदा मिलता ही नहीं ना जिसके साथ वो शेयर करे, तो गलत जगह वो शेयर करता है। इवन पेरेंट्स दीज डेज आई फील they were addicted to all types of social media, more of so WhatsApp पे तुम स्कूल डेज के फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, पुराने पुराने लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, बट घर में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हो ना। बट आई फील दैट कोरोना COVID-19 is not good for India, for any one of us, but that has helped people to stay in their homes, stay in their house, realize what house means, realize what relationship means, realize what we each other are for, and realize, I myself will tell you, ये 3 महीनों में 3-4 महीनों में कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ, we both are working day and night. Our children are going to their classes, colleges, morning to evening. ये 6 महीनों में हम लोग एक साथ रहे, वी कुक्ड टुगेदर, वी क्लीन्ड आवर हाउस टुगेदर, हर चीज एक साथ की, एंड हमको ये रियलाइज हुआ कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू पार्टी विथ रादर देन आवर फ्रेंड्स। एंड आई थिंक बहुत लोगों ने ये चीज रियलाइज की होगी, तुम लोगों ने भी, तुम्हारे पेरेंट्स भी अच्छे भी पेरेंट्स है अपने, मेरे माँ बाप इतने भी बुरे नहीं है जितना मैं सोचता था या सोचती थी, ये शायद तुम लोगों को भी समझ में आया होगा। सो
this we can say it is a boon in disguise. सो क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग जो है इस, और मेरे को ये लगता है ये जो कोविड के कारण आज एक साथ सब लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट has changed their perspective towards life, and this will change their life per se in near future also, and I hope for that. So what is just in short I would like to tell, intimacy जो मैंने बोला ना, infatuation, intimacy, what does that mean to you? आप लोगों को इंटीमेसी का मतलब क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो जितने भी यंगस्टर्स से मैं कनेक्ट हुई हूँ, इंटीमेसी इज इक्वल टू सेक्सुअल रिलेशनशिप, ऐसा है. बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं. इंटीमेसी कैन बी जस्ट हगिंग ईच अदर, बीइंग टुगेदर, talking to each other, holding each other's hands, just giving someone our shoulder to cry. There are different types of intimacies and we should try to understand हर रिश्ते में इंटीमेसी कैसी चाहिए. एक आधी लड़की घर आती है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसको लगता है कि आई जस्ट वांट समवन टू बी विथ मी, कोई मेरे को सवाल ना पूछे, जवाब ना दे, मेरे को कोई सलाह ना दे. लेकिन अपने यहाँ पे क्या है ना, प्रॉब्लम में है, तुम शेयर करो वो प्रॉब्लम या ना करो. पेरेंट्स सबसे पहले क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी के साथ झगड़ा तो नहीं करके, give some time, let that child imbibe the problem he has faced, come out of that problem, and then when he is or she is out of it, then let that person share with you, and by that time you also settle down and just try to listen to them. Don't immediately start giving instructions. नहीं, एक सेंटेंस उसने बोला, दो सेंटेंस हमने बोला, नहीं, पूरी उसकी बात सुनो. उसके बाद उसको बोलना, आई नो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इफ यू आर ओके विथ इट, शुड आई गिव माई ओपिनियन? अगर सामने वाला बोलता है कि ओके, देन गिव योर ओपिनियन ओनली इन 4 sentences. एंड डोंट एक्सपेक्ट जो तुमने ओपिनियन दिया है वो सामने वाले को सही लगेगा, लगना चाहिए. इट इज नॉट मैंडेटरी, इट शुड बी जस्ट वन वे. Then what I feel is intimacy can be thought of as into see me, means see yourself from inside, connect with your own self and try to understand that other person from your perspective. So next thing is most important these days I feel is sex and healthy relationship. You shouldn't have to have sex to stay in any relationship. That is not mandatory, that may be part of it, but that is not the whole thing about relationship. You may be comfortable kissing or holding hand, I said, but not to go any further. And if the partner says no, I don't want to go any more after this, you should respect that feelings of your so called friend, partner. In husband wife relationship also, in any relationship, everything should be respected. Then in healthy relationship, both people respect each other decisions. So that's what I said, your relationship should be healthy and you should always give a call if it is going towards unhealthy. Even they don't like your decision, they should respect each other. The decision to have sex should be agreed mutually, it should not be individually decided. So what is relationship booster? Every relationship needs to be boosted. Like see, if you feel तुम्हारा लड़की दोनों का रिश्ता है ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ नाराजी है, so try to do few things for each other which the other person because of which the other person feels happy, cozy and connected with you. Whatever you decide what that person likes, because it is needed when you are on the verge of getting disconnected. Try that. But in spite of doing that, if you feel that relationship is not working, then take a call that relationship is not healthy. See, like what I can say is, people say
इफ अ सिंगल, अगर कॉलेज में क्या रहता है, किसी के साथ अफेयर रहता है, कोई अकेला रहता है, द सिंगल फील्स दैट दीज टू कपल, गर्ल एंड बॉय रिलेशनशिप में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आई एम नॉट एंजॉयिंग माई लाइफ. और जो लड़का लड़की के साथ घूमता है ना, वो फील करता है कि वो अच्छा है यार, अकेला मस्त दोस्तों के साथ जाता है, मेरे को तो हर बार इसको जवाब देना पड़ता है. सो एवरीवन सी द ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड. सो व्हाट इज डेटिंग वायलेंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग इसको समझने की कोशिश करो. इट इज फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल वायलेंस विद इन अ डेटिंग रिलेशनशिप. व्हाट इज वायलेंट एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप में डर रहता है, अगर मैंने इसको मना किया तो ये मेरे घर वालों को जाके बोलेगा, फिर मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, या सामने वाला धमकाता भी है, इफ यू डोंट अग्री टू मी देन आई विल डू दीज थिंग्स. सो ऐसे समय पे स्ट्रेट अवे रिफ्यूज, सेट अ बाउंड्री. जो रिलेशनशिप को ब्रेक अगर होना है होने दो. देन these unhealthy relationship usually makes you feel down, put you down, they dominate you, usually explosive temper, isolate you from the family, mood swings ज्यादा रहते हैं इसमें, possessiveness की मात्रा ज्यादा रहती है, they have a financial control more than the relationship control, they have a dictatorship attitude, and there is no freedom at all. Remember, believing that the abuse is your fault and that you don't deserve any better is wrong. You have to feel that, you have to understand, if the other person is abusing you, that is not your fault. You are not wrong. That is his fault and you have to exit from there. So, if you feel that the boy is over dominating you, अगर वो ज्यादा पजेसिव हो रहा है तुम्हारे बारे में, या गर्ल ज्यादा पजेसिव हो रही है, तो दोनों ने एक दूसरे को ब्रेक करना चाहिए रिलेशनशिप को कुछ दिनों के लिए. टेक अ कॉल, गिव अ थॉट, डिस्कस विद समवन, और बाद में उसके बाद अगर लगता है कि एक साथ आना है, देन यू थिंक अबाउट इट. सो एनी रिलेशनशिप जिसमें ऑन ऑफ बटन का मोड बहुत ज्यादा चलता है ना, वो रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज हेल्दी. Blame game is always dangerous because that usually उसमें end of life many a times. Always think safe when to talk to any adult or parents. जैसे अगर तुमको लगता है मैं रिलेशनशिप में हूं, मेरे को ये चीज किसी को शेयर करनी है, तो ऐसे बंदे को, ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करो. मैं तो बोलूंगी सिलेक्ट ओनली योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स अगर भी डांटते हैं तो दे आर द ओनली वन who will be always with you, stand by you, even you are wrong, even if you are wrong. Or write down in a book, if you can't talk to your parents, लिख के वो हैंड ओवर करो, उनको पढ़ने दो. क्योंकि काफी बार क्या होता है, when you talk to each other, conversation में ना interruptions ज्यादा होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम होती है. So you can do that also. You have personal rights in every relationship. Remember these rights or note down these rights forever. Right to refuse, right to express, right to be competitive and to achieve, right to change your mind anytime if you feel like, right to be treated in a respectful manner, and right to be safe always. So now let us what have you learned? Let us summarize. You have learned the boundaries of any relationship: self-respect, trust, saying no whenever it is necessary, being a good friend to someone whom you really care for, being in a healthy relationship, warning of unhealthy relationship, समझना चाहिए. At some point you have to realize that some people can stay in your life, in your heart, but they may not stay in your life forever. So एखादा ब्रेकअप हुआ तो उसको दिल में रखो, हमेशा उसकी याद, अच्छी अच्छी चीजें ध्यान में रखो, but exit out of that relationship in time before your life is ruined. लड़कियों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी इसमें, किसी लड़कियां लड़के आज हर चीज में बराबर के हैं, हर चीज में दे आर डूइंग एवरीथिंग एट पार विथ ईच अदर. बट रिमेंबर गर्ल्स, a boy can never be get pregnant, but girl always.
and she has to suffer, he can never suffer because of this. So, in any relationship, remember all these points which I have told you. Set your boundaries when it is needed and stay safe, stay healthy, stay happy. Thank you so much for my listening my talk patiently. I hope इसमें से आपको कुछ तो बेनिफिट्स आगे की लाइफ में आगे की रिलेशनशिप में मिलेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Dr. Ragini Mandlik. I'm very sure all our viewers today enjoyed all the tips given by Dr. Ragini Mandlik. She openly discussed about the issues faced by the youngsters today and the relationship that they share with their parents and their loved ones. She focused on a few topics like respect, self esteem, emotional and physical abuse. She talked about intimacy and sex. She also talked about giving importance to views of others and how to nurture a healthy relationship. She also gave some nice suggestions about looking at other perspectives and how to deal with possessiveness and develop trust, which is a foundation of any relationship. So I thank her once again for giving a wonderful talk today and enlightening our viewers with her tips for the day. So I also thank our project director for today, Sachin Shirbhavikar, who introduced her, and I'm sure he'll be conducting more such sessions in the coming week and so on. So please be what do you say? Follow our page and like and share our videos, which we'll be sharing quite often. So with this, we end today's session and we'll have more such talks on different topics. Today afternoon, we have another talk by Dr. Ragini Mandlik again, and she'll be talking about strengthening womanhood. So in the morning session, we talked about the youngsters, the issues faced by them when they are transiting from adolescence to adulthood. In the evening, we'll talk very focused about women, their problems, and how they should deal in a relationship and grow in life. With this, thank you so much, ma'am, for being with us. It was a pleasure to have you. And that's all from Rotary Club of Nagpur Downtown. Thank you, everyone. And with this, I would also like to thank our partner today, Strijan Foundation. It's an NGO in Mumbai, and all the team members of the foundation for associating with Rotary Club of Nagpur Downtown. It's a pleasure to be associated with you, and we look forward to work on many other forums and events in your partnership. Thank you, Srijan, once again. Thank you. सेव करना सेव हाँ